Boy, 1.7 meter tall, is standing on a horizontal ground, 50 meter away from a building. The angle of elevation of the top of the building from his eye is 60 degree. Calculate the height of the building. तो एक लड़का है, उसकी हाइट दे रखी है और वो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे खड़ा है। तो ये ग्राउंड है और ये लड़के की हाइट है 1.7 मीटर। और यहाँ पे एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट निकालनी है, इसको h मान लेते हैं। और लड़का जो है उसकी आंखों से लेकर बिल्डिंग के टॉप, तो बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन जो होगा उसकी आंखों से, वो दे रखा है 60 डिग्री। तो ये एंगल दे रखा है 60 है और हमें √3 की वैल्यू दे रखी है 1.732। तो ये 1.7 है और जो वो लड़का है वो बिल्डिंग से 50 मीटर अवे खड़ा है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है 50 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 50 है। और ये h है अगर टोटल हाइट, तो यहाँ से इस पॉइंट तक हाइट जो होगी वो होगी h माइनस 1.7। तो ये h माइनस 1.7 है। तो यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। परपेंडिकुलर है, बेस है और एंगल दे रखा है, तो यहाँ पे tan 60 का यूज करेंगे, tan थीटा का। तो tan 60 हो जाएगा परपेंडिकुलर h माइनस 1.7 अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा tan 60 √3 होता है इंटू 50 प्लस 1.7 इक्वल टू h। तो हाइट की वैल्यू हो गई 1.73, 73 अपॉन 2 प्लस 17 अपॉन 10। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 15, 25, 627 अपॉन प्लस 17 अपॉन 10। तो ये हो जाएगा 12, 8, 782, 78.2 मीटर इसकी हाइट होगी बिल्डिंग की। तो बिल्डिंग की हाइट जो है 78.2 मीटर के अराउंड है। शोन बिलो, एक सबमरीन है स्काउटिंग एन एनिमी शिप इन द ओशन यूजिंग अ सोनार डिवाइस। सोनार डिवाइसेस जो होती हैं वो सेंड करती हैं साउंड पल्स फ्रॉम अ ट्रांसड्यूसर एंड देन प्रिसाइजली मेजर द time it takes for the sound pulses to be reflected back to the transducer. तो sonar waves sent by the submarine hits the ship. तो एक सबमरीन है, ये ओशन है, यहाँ पे एक सबमरीन है। तो यहाँ पे जो सबमरीन है वो एक सोनार वेव भेजती है और यहाँ पे एक शिप है, ये शिप है सरफेस पे, hits the ship and returns back in 2 seconds। तो ये सिग्नल भेजती है और वो वापस से 2 सेकंड में, जो टोटल टाइम लगता है उस वेव को जाने में आने में, वो लगता है 2 सेकंड का टाइम लगता है। द स्पीड ऑफ अ सोनार वेव अंडर वाटर इज 1500 मीटर पर सेकेंड। तो सोनार वेव की स्पीड दे रखी है, जिस स्पीड से वो जाती है और आती है, 15 मीटर पर सेकेंड अंडर वाटर, ये सोनार वेव की स्पीड है। एंड द सबमरीन इज डाइविंग एट अ डेप्थ ऑफ 750 मीटर बिलो सी लेवल। तो जो सबमरीन है उसकी लोकेशन जो है वो 750 मीटर की डेप्थ पे है। तो सबमरीन का जो डेप्थ है 750 मीटर है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ शिप फ्रॉम द सबमरीन। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ शिप फ्रॉम सबमरीन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। तो ये एक ट्राइंगल फॉर्म होगा यहाँ पे, ये सबमरीन है और ये शिप है। तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो ये जो इसका जो लेवल है सबमरीन का, जो डेप्थ है वो 750 मीटर दे रखी है बिलो सी लेवल।
और हमें यहाँ पे टाइम दे रखा है और स्पीड दे रखी है सोनार वेव की। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। तो यहाँ से ये डिस्टेंस आ जाएगा, पर यहाँ पे ये जो टाइम दे रखा है ये क्यूमुलेटिव टाइम है, मतलब आने और जाने का दोनों का टाइम 2 सेकंड है। तो अगर हम यहाँ पे ये माने कि आने का और जाने का टाइम बराबर है, तो यहाँ पे ये 1 सेकंड लेगा। ये जो पल्स है शिप तक जाने में 1 सेकंड लेगा, और जो सोनार की स्पीड है वो 1500 मीटर पर सेकंड है। तो जो डिस्टेंस होगा सबमरीन से लेकर शिप का, वो हो जाएगा 1500 मीटर। तो ये 1500 मीटर होगा डिस्टेंस। और यहाँ पे एंगल, और हमें ये एंगल निकालना है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेन्यूज दे रखा है। तो ये हो जाएगा sin 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 750 अपॉन 1500, तो ये हो जाएगा 1/2। तो साइन थीटा 1/2 कब होता है? जब थीटा जो है 30 डिग्री होता है। तो एट एंगल 30 थीटा इक्वल टू 30 जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा शिप का फ्रॉम सबमरीन। शोन बिलो इज अ रेक्टेंगुलर टब ऑफ वाटर। एक टब है वाटर का ऑफ डेप्थ 34 मीटर। तो इसका डेप्थ दे रखा है 34 है। एन ऑब्जेक्ट ओ इज एट बॉटम ऑफ द टब। तो एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे बॉटम में है, इसका ऑब्जेक्ट का नाम है ओ। इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट आई फॉर एन ऑब्जर्वर एट क्यू। तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है। तो ऑब्जेक्ट से लाइट अगर ऑब्जर्वर की आंखों पर जाएगी, तो ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से लाइट आएगी। तो ये जो मीडियम है ये वाटर है, ये डेंसर मीडियम है, और ये है एयर, ये लाइट मीडियम है। और यहाँ पे ये इंटरफेस है, यहाँ पे एक नॉर्मल होगा। तो जब भी जो रे है डेंसर से रेयरर की तरफ जाती है, तो लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल रिफ्रैक्ट करती है। तो ये जो लाइट है ये बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये ऑब्जर्वर की आंखें हैं। अब ये जो ऑब्जर्वर है ये इस ऑब्जेक्ट को इस लाइन के अलोंग देखेगा। तो उसको जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा डिस्प्लेस दिखेगा, इस पॉइंट पे दिखेगा। इसको ओ डैश बोल देते हैं। तो हमें ओ डैश की वैल्यू निकालनी है। हमें ये डिस्टेंस निकालना है कि जो ऑब्जर्वर है उसको जो ऑब्जेक्ट है वो कितना डिस्प्लेस्ड दिखेगा अपनी एक्चुअल पोजीशन से। तो फाइंड द डिस्टेंस बाय विच द ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी मूव्ड फॉर द ऑब्जर्वर। तो यहाँ से ये डिस्टेंस निकालना है, और हमें क्या क्या गिवन है? 34 सेंटीमीटर है, और ये यहाँ पे ये 45 होगा, ये गिवन था क्वेश्चन में। मिसिंग डेटा है। जो लाइट है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कितना बेंड होगी? 45 डिग्री होगी। और ये एंगल 30 है। यहाँ से ये थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसमें। तो ये एंगल 45 है, और ये नॉर्मल है। ये भी परपेंडिकुलर लाइन है। तो दो लाइन जब पैरेलल होती हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। तो ये 45 है, तो ये वाला भी 45 होगा। अब ये एंगल 45 है, तो अगर ये पॉइंट M है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं O डैश N इज इक्वल टू NM, क्योंकि एंगल 45 है। जब 45 एंगल होता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, तो साइड्स बराबर होती हैं। तो O डैश N इज इक्वल टू NM हो जाएगा। तो यहाँ पे O डैश N क्या है? 34 माइनस एक्स। तो NM की वैल्यू भी 34 माइनस एक्स हो जाएगी। अब हम देखेंगे ट्राइंगल NMO। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस है। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? NM के बराबर है।
वो है 34 माइनस एक्स, और ओ जो बेस है वो एन ओ के बराबर है, वो 34 के बराबर है। तो 10 30 यहाँ पे जो होगा, ये गिवन था क्वेश्चन में, एंगल जो है 30 है, और ये 45 डिग्री गिवन था क्वेश्चन में। तो 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 34। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1030 1/√3, तो 34 बाय रूट थ्री, 34 माइनस इक्वल टू x। तो x की वैल्यू आएगी 14 सेंटीमीटर के अराउंड आएगी। तो ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जर्वर को अपनी एक्चुअल पोजीशन से 14 सेंटीमीटर उठा हुआ दिखेगा। तो इस पोजीशन पे दिखेगा ऑब्जेक्ट 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। At an archery academy, Guru Drona had floated a gift box with 2 balloons. तो एक गिफ्ट बॉक्स है, यहाँ पे है, फ्लोट कर रहा है हवा में, क्योंकि यहाँ पे बैलून्स लगे हैं बहुत सारे इसके ऊपर, ये बैलून्स लगे हैं। और एट एज अ पार्ट ऑफ हिज प्रैक्टिस, और ये जो हाइट है इस गिफ्ट बॉक्स की ग्राउंड से, जो हाइट है वो मान लेते हैं h है, गिवन है h मीटर्स है। तो यहाँ पे हाइट h मीटर्स दे रखी है। Arjuna was given the task to bring the gift box to the table placed below. तो यहाँ पे एक टेबल है, हमें इस बॉक्स को इस टेबल पे लाना है। तो ये जो हाइट है ये टेबल से लेकर बॉक्स की हाइट है। तो ये जो हाइट है टेबल से लेकर बॉक्स की हाइट है, ये टेबल है। तो ये टेबल है, और अर्जुना वॉज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। तो अर्जुना यहाँ पे खड़ा है। एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स। तो टेबल से लेकर अर्जुना का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर्स है। एंड एट पॉइंट बी, तो इस पॉइंट को बी बोल देते हैं। ही एम्ड एट बैलून एट एन एलिवेशन ऑफ एंगल थीटा। तो उसने अपना एम लगाया, और जो बैलून, पहला बैलून जो उसने बर्स्ट किया उसका एंगल ऑफ एलिवेशन था टेप वो थीटा था। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ फर्स्ट बैलून एंड शॉट द एरो टू बर्स्ट वन ऑफ द बैलून्स इज थीटा। तो उसने इसमें से एक बैलून को फोड़ा, तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन था थीटा था। When Arjun burst the balloon, first balloon, the box came down to the height of h meter from the table. अब ये जो बैलून फोड़ा है तो ये बॉक्स नीचे आ गया। तो अब ये बॉक्स की पोजीशन यहाँ पे है, ये बॉक्स यहाँ पे है, टेबल से h मीटर की हाइट पे है। तो हाइट ऑफ h मीटर फ्रॉम द टेबल। अब ये बॉक्स यहाँ पे है, अब अभी भी यहाँ पे कुछ बैलून्स लगे हुए हैं। ये नाउ रिड्यूस हिज एंगल ऑफ एलिवेशन बाय बीटा। तो अब उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो रिड्यूस हो गया है बाय बीटा। And shot his arrow at the second balloon. The second balloon burst and the gift was landed safely on the table. तो उसने सेकंड बैलून को फोड़ा, अब जो बॉक्स है वो टेबल पे आ गया है। assume that assume that assume that Arjuna's arrows travel in a straight lines and did not curve down. तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है? if theta equal to 45 and beta equal to 15, तो यहाँ पे इसको ट्राइंगल के फॉर्म में बनाएंगे। तो ये जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल है,
यहाँ पे अर्जुन खड़ा है, यहाँ पे टेबल है और यहाँ पे बॉक्स है। यहाँ पे बॉक्स है, बॉक्स की जो पहली पोजीशन है उसको B1 बोल देते हैं, यहाँ पे B2 बोल देंगे सेकंड पोजीशन। एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बीटा रिड्यूस हुआ है और पहला जो एंगल था वो थीटा था। हमें क्या निकालना है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है x। और यहाँ पे दे रखा है अगर थीटा 45 है और बीटा 15 है तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। और ये टोटल हाइट दे रखी है h के बराबर है और अर्जुन की जो डिस्टेंस है टेबल से वो 100 मीटर है। तो ये हो जाएगा 45 इज इक्वल टू h अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 1045 1 होता है, तो h की वैल्यू इज इक्वल टू 100। h की वैल्यू 100 हो गई। फिर से 1030 लगाएंगे। 1045 माइनस बीटा इज इक्वल टू h माइनस एक्स अपॉन ये हाइट कितनी होगी, ये h माइनस एक्स हो जाएगी अपॉन बेस। बीटा की वैल्यू 15 है तो ये 1030 हो जाएगा इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स अपॉन 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 43 मीटर के अराउंड आएगी। तो बॉक्स जो है कितना डिस्प्लेस होगा पहला बैलून फटने पर, 43 मीटर्स। अगेन, what is the distance that the arrow has to travel to burst the second balloon? What is the distance that the arrow has to travel? तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि ये अब जो बॉक्स है वो यहाँ पे है। तो ये सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हमें एरो का डिस्टेंस निकालना है सेकंड बैलून को बर्स्ट करने के लिए। जो एरो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो हमें अगर ये अर्जुन है और ये B2 है तो हमें B2 की वैल्यू निकालनी है। और ये एंगल 30 हो जाएगा क्योंकि 45 एंगल तो सेम है, 45 और 15 तो एंगल 30 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस निकालना है और x की वैल्यू हमने निकाली थी 43 मीटर के आसपास थी, तो ये 57 हो जाएगा और ये 100 है तो ये L है। तो यहाँ से ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इससे निकाल सकते हैं बेस से और हाइपोटेन्यूज से। तो cos 30 इक्वल टू बेस 100 अपॉन लेंथ। लेंथ कितनी है AB2, cos 30 √3/2 होता है, तो 200 अपॉन √3 AB2 की वैल्यू होगी। तो 200/√3 वो डिस्टेंस है जो सेकंड एरो ट्रेवल करेगा दूसरे बैलून को बर्स्ट करने के लिए। तो 200 डिवाइडेड बाय √3 115.47। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एरो 115.47 मीटर। ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा दूसरा एरो दूसरे बैलून को बर्स्ट करने के लिए। For Ashwatthama, Guru Dronana raised the gift box further higher such that the angle theta and beta were 60 and 30. What is the value of ratio? तो गुरु द्रोणाचार्य ने बॉक्स को और ऊंचाई पर रख दिया, मतलब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज कर दिया। तो यहाँ पे ये जो बॉक्स है अब जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 और जो दूसरी पोजीशन है बॉक्स की उसका जो एलिवेशन है वो होगा 60 माइनस 30 मतलब 30 के बराबर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h अपॉन h? तो पहले h की वैल्यू निकालनी है। और ये जो हाइट है ये h है, तो हमें h अपॉन h की वैल्यू निकालनी है। ये 100 दे रखा है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, एंगल्स चेंज हुए हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन 60 हो गया, बीटा की वैल्यू 30 हो गई। तो पहले h की वैल्यू निकालेंगे। तो h की वैल्यू क्या होगी 10 60 अपॉन h अपॉन 100। तो यहाँ से h की वैल्यू आ गई 100 √3
है। यहाँ से h की वैल्यू आ गई 100√3, तो और h की वैल्यू आएगी 10 30 इज इक्वल टू h/100, तो h की वैल्यू आ गई 100/√3। तो h/h की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 100/√3, 100 डिवाइडेड बाय √3, तो इसकी वैल्यू आएगी 3 के बराबर। तो h/h का जो रेशो है वो 3 के बराबर होगा।